वहां मौजूद सुविधाओं की जांच की और रैन बसेरों में ठहरे लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों से भोजन, बिस्तर, गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया और भीषण ठंड में सुरक्षित आश्रय देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। जरूरतमंदों में कंबल और भोजन का वितरण। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों के भीतर और बाहर मौजूद जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से कंबल और भोजन वितरित किया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार ठंड के मौसम में गरीब और बेसहारा लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खुले में सोने वालों को रैन बसेरों में लाने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन, नगर निगम और नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में, फुटपाथ या रेलवे पटरियों पर न सोए। जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें सम्मानजनक तरीके से रैन बसेरों में ठहराया जाए। उन्होंने बताया कि शीतल लहर से बचाव के लिए सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है ताकि जरूरी इंतजाम किए जा सकें। के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रैन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रैन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रैन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रैन बसेरों में की गई है। ये सभी रैन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पर रैन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जरूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं का ठिकाना नहीं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क की पटरियों पर या जहां तहां लेट करके वो गुजारा न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षित रैन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और उसमें सभी रैन बसेरा संचालित होकर के सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर जरूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। ये बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में सुरक्षित रह सके। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा।
यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थाई पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थाई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। आप इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं की को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वह इन चीजों को वहां पे विकसित कर सकता है, सड़क, नाली, इन सब का विकास कर सकता है। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकता है, खेल का मैदान बना सकता है, ओपन जिम का निर्माण कर सकता है। गांव के पास पैसा है, गांव के पास लैंड है, गांव की मार्केट मंडी बना सकता है। गांव में सड़कों पे जहां तहां जो मंडी बनी हुई है उसको हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा करके एक अच्छे खाली जगह पर उसको अस्थायी रूप से सड़क से हटा करके एक सिस्टम के साथ जोड़ सकता है, जिससे सुरक्षा की गारंटी उस दुकानदार के पास भी हो जाएगी और साथ साथ गांव के पास एक इनकम का माध्यम भी हो जाएगा। इस प्रकार की उसको भी किया जा सकता है। और प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु भी विशेष कार्य किए जा सकते हैं, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए गांव से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए शासन पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब इसके लिए निर्भरता की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध। आप इस विकसित भारत जी राम जी की इस स्कीम के माध्यम से इस अधिनियम आपको ये गारंटी दे रहा है।